दोस्तों ये वीडियो में आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे बेसिकली आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। लेकिन आज ये जो वीडियो होने वाली है स्पेशली जो डेडिकेटेड होने वाली है फॉर्मल लेटर राइटिंग के लिए होने वाली है। अगर आप एक 7th की स्टूडेंट हो या फिर 8th की स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो चलिए ये करके यहाँ पे चीजों की हम शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक राइटिंग स्किल लिखा कैसे जाता है। देखो, जनरली मैं सबसे पहली चीज आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। कि हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है सिर्फ फॉर्मल लेटर्स क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होता है। देखो, लेटर राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो लेटर राइटिंग के दो टाइप होते हैं। एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल, ठीक है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल में फर्क क्या है? जब मैं फॉर्मल लेटर राइटिंग की बात करता हूं तो फॉर्मल लेटर राइटिंग एक ऐसी लेटर राइटिंग होती है जहां पे हम जो लेटर्स होते हैं जो लिखते हैं वो बेसिकली हम किसी ऑफिशियल पर्पस के लिखते हैं। जैसे हमारी टीचर को लिखना होगा तो हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे, हमारे प्रिंसिपल को लिखना होगा तो हम लिखेंगे, ग्राम पंचायत में लिखना है तो हम लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर मुझे किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो लिखना है, अगर मुझे किसी ऑफिशियल वर्क के लिखना है तो मैं यहाँ पे फॉर्मल लेटर्स का लिखता हूँ। इनफॉर्मल लेटर्स हम किसे लिखते हैं? इनफॉर्मल लेटर एक ऐसा लेटर लिखने का तरीका है जहां पे हम जो लेटर्स होते हैं वो किसके लिए लिखते हैं? बेसिकली वी राइट लेटर्स फॉर हमारे चाचा के लिए, यानी हमारे अंकल के लिए, हमारी आंटी के लिए, ठीक है, हमारे दोस्त के लिए। तो उनके लिए हम लोग जो लेटर लिखते हैं उसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर क्या बोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर हमें दोनों में से अगर एग्जाम में कुछ आता है तो हमें क्या अटेम्प्ट करना चाहिए? आइदर वी हैव टू अटेम्प्ट फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो कोई टेंशन नहीं लेना मेरा भाई, मैं दिखा रहा हूँ और विथ प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमें फॉर्मल क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए और इनफॉर्मल क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए। तो चलिए एक करके चीजें यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे पूरा मार्क्स दिया है। अब एग्जाम में जनरली जो लेटर्स होते हैं वो आपके 5 मार्क्स के लाते हैं। कितने मार्क्स के लाते हैं? 5 मार्क्स के लाते हैं। अब इसमें चीजें क्या क्या लिखनी रहती है वो भी हम आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज जो हमें लिखनी रहती है वो सेंटर का एड्रेस लिखना रहता है। सेंटर का एड्रेस मतलब जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस हमें क्या लिखना रहता है। फिर हमें पिन कोड लिखना रहता है, ठीक है, और डेट लिखना रहता है। इतना लिखने के लिए हमें कितना मार्क्स मिलता है? हाफ मार्क्स मिलता है। कितना मिलता है? हाफ मार्क्स। अब वहीं जब हम जिसको लिख रहे हैं अब उसका नाम आएगा, उसका पोस्ट आएगा और उसका जो एड्रेस है वो आएगा। उतना लिखने के लिए हमें 1.5 मार्क्स क्या मिलता है, ठीक है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट लिखना है हमें, रेफरेंस कहां से लिया वो लिखना है, सैल्यूटेशन लिखनी रहती है, बॉडी लिखना रहता है लेटर का, सब्सक्रिप्शन लिखना रहता है। अभी कैसे लिखना है ये सारी चीजें मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। ये पूरा फॉर्मेट है, ठीक है, जो मैं आपके सामने यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। थोड़ा बड़ा कर दूं, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट है। सबसे पहले एक चीज देखो, यहाँ पे आपको देखना क्या है कि नोटबुक का पेज है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल आपकी नोटबुक का पेज है, ठीक है। आपकी नोटबुक जो होती है कुछ इस तरीके होती है, सही बात है, समाओ इसी तरीके होती है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब आप लिख रहे हो तो आपको जो स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट कहीं और से, आप यहाँ से नहीं स्टार्ट करोगे, ठीक है। आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका जो लेटर लिखने का तरीका होगा वहां पे जो मार्जिन होगी आपकी, कहाँ से आपकी होगी? जो मार्जिन होती है वो मार्जिन को लेके आप लिखोगे। जैसे एग्जांपल ये आपकी जो मैंने बॉर्डर बनाया ये आपकी मार्जिन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना रूम नंबर लिखा, फिर मैंने अपार्टमेंट का नाम लिखा, फिर उसके बाद जहां जिस एरिया में मेरे, तो मैंने उस एरिया का नाम लिखा और जो शहर है मेरा वो लिखा। और वो उस शहर का, मेरे एरिया का जो पिन कोड है वो पिन कोड मैंने क्या लिख दिया, जैसे 401 और 501 है वो मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद अब मैं डेट लिखूंगा। अब डेट लिखने का तरीका क्या होता है वो भी देख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ आज तारीख है जहां मैं वीडियो बना रहा हूँ, तारीख क्या भाई? तारीख है 12 तारीख है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखते टाइम कैसे लिखूंगा? 12 जुलाई, ठीक है, कॉमा 2020। मेरा जो लिखने का तरीका होगा वो इस तरीके से होगा। अब बहुत सारे अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ये लिखते हैं, फिर ये लिख देंगे। नहीं, ये गलत तरीका है भाई। आपको जो एग्जाम पैटर्न का लिखना है वो इस तरीके से, पहले आपको डेट लिख देना है, फिर आपको मंथ लिखना है, फिर कॉमा डालना है, कॉमा डाल के फिर आपको ईयर लिखना है। ये पैटर्न फॉलो करोगे तो ये आपका करेक्ट पैटर्न है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, आपको एक लाइन छोड़नी है। अब सामने जिसको लेटर लिख रहे हो उसका पोस्ट लिख दो, उसका जहाँ पे वो काम करता है वो लिख दो, उसका सिटी लिख दो, और उसका पिन कोड पता है तो लिखो, नहीं पता है तो छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं है। कोई आपको मारने वाला नहीं है, कोई पीटने वाला नहीं है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे फिर आपको एक लाइन वापस छोड़नी है। अब सब्जेक्ट लिखना है। अब देखो, मैंने जितना नोटिस किया है जनरली हमारे जो दोस्त होते हैं वो करते क्या है,
उनका जो सब्जेक्ट होता है वो 2-2 लाइन का होता है, 3-3 लाइन का होता है। नहीं भाई, आपको 2-2 लाइन का 3-3 लाइन का नहीं लिखना है। आपको जो है आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए, वो सब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 वर्ड का, उससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेटर लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ, मैंने साइबर क्राइम के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लिखा सिर्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ साइबर क्राइम। मेरा 3 वर्ड में मेरा पूरा का पूरा जो काम है वो क्या खत्म हो गया। जैसे आप कंप्लेंट लिख रहे हो किसी चीज के रिगार्डिंग, जैसे रास्ते में गड्ढे वो बहुत हो गए, आप कंप्लेंट लिख रहे हो तो आप लिखो कंप्लेंट अबाउट पॉटहोल्स। समझ में आता है कि जो कंप्लेंट है वो पॉटहोल्स। अगर पूरी की पूरी चीजें यहीं पे लिख दोगे तो आगे क्या लिखोगे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मेरे लाल, आगे तो भी लिखना है ना आपको। समझ में आ गया। तो आपको सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो आपका 3 से 4 वर्ड्स में खत्म हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा आपको लिखना नहीं है। और उतना लिख लिया तो आपका काम क्या खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर आपका आता है रेस्पेक्ट सर, ठीक है, ये सैल्यूटेशन बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़नी है। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद अब यहाँ पे आपके 3 पैराग्राफ बनेंगे। कितने पैराग्राफ बनेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हमें बतलाया जाता है कि आपको 1 पेज का लेटर लिखना है, 2 पेज का लेटर लिखना चाहिए, 1.5 पेज का लेटर लिखना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जो पैटर्न बता रहा हूँ वो पैटर्न फॉलो करो, आप आराम से चीजें लिख लोगे। अब आपका पूरा जो बॉडी होगा वो 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना है। कितने पैरा में, 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना रहेगा। सबसे पहला आता है आपका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है। अब इंट्रोडक्शन में भाई ये नहीं लिखना आप कैसे हो, खाना खाया कि नहीं खाया, आपने चीजें अच्छे से की, ये चीजें आपको नहीं लिखनी है। आपको इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे अपने लेटर क्यों लिखा उसको इंट्रोड्यूस करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन आपको बताता हूँ, आई दी अंडरस्टैंड हैड रिटन दिस लेटर टू कंप्लेन यू रिगार्डिंग दी पॉट होल्स। या फिर आप लिख सकते हो, आई दी अंडरस्टैंड हैड रिटन दिस लेटर टू मेक यू अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हिच आर अकरिंग बिकॉज ऑफ द पॉट होल्स। ठीक है, तो ये लिख सकते हो शॉर्ट एंड स्वीट में। ज्यादा कितना लाइन जाना चाहिए, 2 लाइन जाना चाहिए। समझ आ गया। फिर आता है आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी आपका इश्यू होगा, वो इश्यू आप क्या लिखोगे। समझ में आ गया। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम अगर मैं बात करूं कि अभी पॉट होल्स हो गए, तो पॉट होल्स की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, पानी भर जा रहा है रास्ते में। फिर अगर मैं बात करूं तो कई बार ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है आपको 3 से 4 लाइन में, कितने, 3 से 4 लाइन में आपको क्या एक्सप्लेन क्या करना है। समझ में आ गया। यहाँ पे भी आपने प्रॉब्लम ही बताया, लेकिन यहाँ पे हमने शॉर्ट में बताया, ब्रीफ में बताया, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रॉब्लम को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया। लास्ट में आपका जो तीसरा पैराग्राफ होना चाहिए वहां सजेशन आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, सजेशन। अब सजेशन में क्या करोगे, सजेशन में जनरली आपको यही लिखना है कि ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सजेशन नहीं लिखे, हम रिक्वेस्ट कर देंगे कि प्लीज आप जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को देखें। ठीक है, ये हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी आपका 2 से 3 लाइन का जाना चाहिए, उससे ज्यादा जाना नहीं चाहिए। क्लियर हो गया। फिर आता है आपका क्या, आप लास्ट में क्या लिखोगे, थैंकिंग यू। क्या लिखोगे, ठीक है, थैंकिंग यू लिख के फिर आपका क्या आता है, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट सब्सक्रिप्शन आता है, योर्स फेथफुली। अब योर्स फेथफुली में भी दोस्त मेरी गलती करते हैं। देखो, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं योर्स, ये वाला योर्स लिखते हैं, और एक योर्स ये होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, आप जो ये वाला करते हो ना, ये वाला गलत है, ये वाला आपको नहीं लिखना है। अब आप बोलोगे सर क्यों। देखो, जब कभी भी एपोस्ट्रोफी एस आता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आपका, ठीक है, क्या होता है। तो आपको योर्स ये नहीं लिखना है, आपको ये वाला योर्स लिखना है, ये वाला करेक्ट फॉर्मेट है लिखने का। ठीक है, योर्स फेथफुली XYZ, अगर नाम दिया होगा सेंडर का तो आपको नाम लिखना रहेगा। समझ में आ गया। तो ये पूरा एक करेक्ट फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना है आपके इसके लिए, आपके लेटर राइटिंग के लिए। ठीक है, फॉर्मल लेटर राइटिंग के लिए। तो मेरे ख्याल से चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी ना डाउट नहीं होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट में मुझे एक बार बता दीजिएगा, हम आपके लिए और वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे और आपके लिए और कई सारी चीजें क्या लेकर आएंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित हो, अपना ध्यान रखना दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों।